13 मई 2008 की शाम को जयपुर के माणक चौक, चांदपोल गेट, त्रिपोलिया गेट, सांगानेरी गेट, बड़ी चौपड़ और जौहरी बाजार में एक के बाद एक बम ब्लास्ट हुए। इन सीरियल ब्लास्ट में लगभग 80 लोगों ने अपनी जान गंवाई, सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इस हमले के 13 गुनहगार चिन्हित किए गए। कुछ पाकिस्तान भाग गए तो कुछ एनकाउंटर में मारे गए। कुछ तिहाड़ में बंद हैं तो 20 दिसंबर 2019 को 4 आरोपियों को फांसी की सजा भी हुई। फिर आया 29 मार्च 2023 और फांसी पाने वाले चारों आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। यह बात हैरान कर देगी कि जयपुर सीरियल ब्लास्ट की जांच लगभग 15 साल तक चली और फिर भी किसी को सजा नहीं मिली। लगता है जैसे सिस्टम कह रहा हो कि ब्लास्ट हुआ तो हुआ, 80 लोग मरे तो मरे। नमस्कार, मैं जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। कोर्ट का कहना है कि एटीएस ने ठीक से जांच नहीं की, ठीक से सबूत पेश नहीं किए। इसके लिए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिस एटीएस ने इस ब्लास्ट की जांच की थी, इसमें एडीजी क्राइम, डीआईजी, एसपी, एसएसपी और एएसपी रैंक के अफसर शामिल थे। कोर्ट का कहना है कि जांच अधिकारी को कानूनी ज्ञान नहीं था। इंडियन मुजाहिदीन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी और चीख चीख कर भारत के हिंदुओं के विश्वास को ध्वस्त करने की बात की थी। आज जब चारों आरोपी बरी हो गए हैं तो गहलोत सरकार से प्रश्न किए जा रहे हैं। ऐसे में यह बात याद कर लेनी चाहिए कि ब्लास्ट के कुछ ही महीने बाद वसुंधरा राजे की सरकार गिर जाती है और जादूगर गहलोत सत्ता में वापसी करते हैं। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार तत्कालीन सरकार ने बम ब्लास्ट से जुड़ी अपीलों में पैरवी के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेंद्र यादव को नियुक्त किया था। वे बताते हैं कि सरकार के स्तर पर इस केस को लेकर कभी कोई बात ही नहीं होती थी। अधिवक्ता और महाधिवक्ता अपने स्तर पर ही चर्चा करते थे। सरकार इस ब्लास्ट को लेकर किस कदर गंभीर थी, इसका उदाहरण यह है कि अतिरिक्त महाधिवक्ता शुरुआती सुनवाई के बाद 48 दिनों तक हुई बहस में पैरवी करने के लिए गए ही नहीं। उनकी जगह एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट रेखा मंदानी को नियुक्त किया गया। हैरानी की बात तो यह है कि अतिरिक्त महाधिवक्ता को 15 साल बाद जब सरकार केस हार गई तब गहलोत सरकार ने हटाया है। ऐसे में जब कांग्रेस पार्टी के नेता सचिन पायलट खुद कहते हैं कि ठीक से पैरवी न करने के लिए गृह विधि या विधि विभाग के लोग जिम्मेदार हैं, तो फिर गहलोत सरकार पर प्रश्न उठने लाजमी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आरोपियों के पक्ष में जो 18 वकील लड़ रहे थे, उनमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील शामिल हैं, जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के वकीलों का ग्रुप प्रोजेक्ट 39A है। इस ग्रुप ने कई तरह की दलीलें सामने रखी, जिससे राजस्थान पुलिस का पलड़ा कमज़ोर और आरोपियों का पलड़ा भारी हो गया। बहरहाल राज्य सरकार कह रही है कि वह इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर करेगी। लेकिन सवाल यह है कि एक राज्य सरकार आतंकवाद को रोकने या उससे लड़ने को लेकर कितनी गंभीर है। आखिर सरकार के स्तर पर इस केस को लेकर उदासीनता क्यों रही। एक और सवाल यह भी कि आखिर 80 लोगों की हत्या के दोषी कौन हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।